हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइज टाइम हो रहा है सुबह के 6:16। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में टाइम। और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी शूटिंग लोकेशन पे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 90s की लेजेंडरी बाइक। आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने शायद देखी भी होगी वो बाइक, और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर बाइक रह चुकी है अपने टाइम की वो। और जिसको मैं भी ओन करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन सी बाइक है। वैसे आप थंबनेल और टाइटल में देख के समझ ही जाएंगे कि कौन सी बाइक है वो। और तो आइए उस बाइक के ऊपर बात करते हैं। तो आज मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन सा मॉडल है मेरा, कैसा मेरा उसके साथ में एक्सपीरियंस रहता है, और हम उसको चला के भी देखेंगे कि आज भी उस इंजन में कितनी जान बची हुई है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ वीडियो बनाने से पहले, और वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स भी हैं। तो स्क्रीन पे मेरी फ्लैश हो रही होगी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो। तो वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये खड़ी अपनी लेजेंडरी RX 135। ऑल दो इसमें बैजिंग नहीं हो रखी है, आप जज मत करना, बैजिंग नहीं हो रखी है। ये 135 ही है, 100 नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ उसकी पहचान क्या होती है RX 100 की और RX 135 की। आप इसमें ये वाला पाइप देख रहे हैं, ये वाला, इसकी यही पहचान है। अगर इसमें पाइप होगा तो ये RX 135 है, अगर इसमें ये पाइप नहीं होगा तो फिर RX 100 होगी ये। तो मैं आपको बता दूँ, ये 1997 मॉडल है ये, और इसको 1997 में ही लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, और 2005 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था पॉल्यूशन नॉर्म्स की वजह से। और इसको यामाहा और एस्कॉर्ट्स ने मिलकर बनाया था। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें हमको मिलता है 132 cc 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन। अगर इसकी पावर की बात करी जाए तो इसमें 12 bhp मिलती है हमको, और टॉर्क की बात करी जाए तो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और टॉप स्पीड इसकी कंपनी क्लेम करती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी स्पीड है वो और भी ऊपर जाती है। मैंने इसको खुद टेस्ट किया हुआ है, ये 110 से ऊपर ही जाती है। ऑल दो इसमें 140 तक देखो मार्किंग दी हुई है इसमें, आप देख सकते हो। थोड़ा मीटर जो पीला पड़ा हुआ है, पुराना मीटर है ना, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 140 तक मार्किंग दे रखी है, लेकिन ये 110 से ऊपर बड़े आराम से चली जाती है। और अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें 765 यानी कि 765 mm की हमको सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। और फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें 10.5 लीटर का हमको टैंक देखने के लिए मिलता है, यानी 10.5 लीटर्स का आपको टैंक देखने के लिए मिलेगा। और माइलेज की बात करूँ, कंपनी क्लेम करती है 30 से 35, लेकिन जो कि ये देती नहीं है। ये 25 से 28 का ये माइलेज देती है अगर इसको प्यार से चलाएंगे। अगर इसको खींच के चलाएंगे तो वही 24-25 का ये माइलेज देती है। और अगर इसके ड्रम साइज़ की बात करें हम, तो इसमें हमको 130 mm का ड्रम साइज़ देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं, मैंने आगे इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवाए हुए हैं, क्योंकि इसकी स्टॉपिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। भागने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी स्टॉपिंग पावर बहुत ही बेकार है। तो इसी वजह से मैंने इसमें पल्सर 150 का पूरा सेटअप इंस्टॉल करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 18 इंच का अलॉय है, आगे भी और पीछे भी। आप देख सकते हैं कैसी दिखती है ये अलॉय व्हील में। और अब हम फ्रंट से बात कर लेते हैं। इसमें फ्रंट में हमको एक हैलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलेगी, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। और इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो इंडिकेटर्स के राउंड शेप में मिलते हैं, कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। और अगर इसके मीटर में हम देखें तो यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट मिल जाएगी और हाई बीम की लाइट मिल जाएगी। और ऐसा कुछ इसका मीटर दिखता है। और ये इग्निशन है इसका, जो कि एक ही पॉइंट पे है। देखो, यहाँ से ऑफ, यहाँ से ऑन, बस यहाँ से लॉक नहीं होता, लॉक ही यहाँ से होता है। इसके मतलब यहाँ पे चेचिस में दे रखा है लॉक का जो सिस्टम है वो इसके चेचिस में दे रखा है। और यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे हमको हाई बीम लो बीम मिल जाएगी, और यहाँ पे लाइट का ऑफ ऑन का बटन, और ये टर्न इंडिकेटर का स्विच दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कि हॉर्न, और यहाँ पे चौक है। ये ऑल दो चौक टूटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इस वाले राइट में हमको कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा कुछ इसका एक्सीलरेटर है। और मैंने जैसे कि बताया, मैंने पल्सर 150 का पूरा सेटअप इंस्टॉल करवा रखा है, और पल्सर 150 का ही पूरा डिस्क ब्रेक सेटअप है, आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक है इसके अंदर। और मैंने आपको फ्यूल कैपेसिटी इसकी बताई दी है। और अब इसको एक बार पीछे से देख लेते हैं। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है ये, आप देख सकते हैं। टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पे पीछे स्टॉप लैम्प मिलता है, और कुछ ऐसा इसका साइलेंसर देखने के लिए मिलता है। तो अब हम इसको चला के देखेंगे कि इसमें कैसा है इसका परफॉर्मेंस रहता है। ऑल्दो ये कम से कम 24-25 साल पुरानी बाइक है, आप देख सकते हैं इसको अब भी कैसे चमचमा रही है। गाइस, इसको मैं रिस्टोर करवाऊंगा, और रिस्टोरेशन की वीडियोस देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं नहीं है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऑल्दो इसके इंजन वगैरह में भी काम होना है थोड़ा अभी।
और तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करके देखते हैं कैसे स्टार्ट होती है। और गाइज़ मैं आपको बता दूं ये पेंट नहीं है, मैंने रैप करवाई हुई थी टंकी, और आप देख सकते हैं यहाँ से रैप वगैरह छुटने भी लग गया है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको फुल्ली रिस्टोर करवाने वाला हूँ, A to Z पूरी नई बनवाने वाला हूँ इसको। अगर आप वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को कमेंट में आप ज़रूर बताना कि हाँ भाई कि रिस्टोर करवाओ इसको। और अब इसको देखते हैं चला के, और पहले इसको स्टार्ट करके देखते हैं, फिर इसको चला के देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करती है ये। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप देखना मैं कैसे स्टार्ट होती है। ऑल्दो इसमें जाली लगी हुई है, पहले मैं आपको जाली वाली आवाज़ सुना देता हूँ कि जाली वाली कैसी आवाज़ आती है, और फिर इसमें हम बिना जाली की आवाज़ सुनेंगे कि बिना जाली की कैसे आवाज़ आती है इसकी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने कर लिया अपना GoPro सेट, और अब इसको चला के देखेंगे कि कैसा इसका रिस्पांस रहता है आज भी। ऑल्दो 25 ईयर्स ओल्ड बाइक है ये। और मैं आपको इंटरेस्टेड बात बताऊँ, एक जो 90s में चोर वगैरह जो होते थे वो चेन स्नैचिंग में, चोरी करने में इसी बाइक को यूज़ करते थे, क्योंकि ये बाइक ना 0 to कुछ 7 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। और चलिए अब इसको चला के देखते हैं। इसको पहले न्यूट्रल कर लेते हैं। हाँ हो गई न्यूट्रल, और किक मारते हैं। आप थोड़ी चौक लगा के किक मारेंगे। और गाइस मेरे को आवाज़ बताना आपको आवाज़ कैसी लग रही है, और कमेंट्स में भर देना कि हाँ कि भाई अच्छी आवाज़ लग रही है। और मेरे को लगता है इसका फ्यूल ऑन नहीं है, हाँ ऑन है। दोबारा किक मारते हैं। तो पहले इसको ना रोड पे लेके चलते हैं, मैं यहाँ से आपको रोड पे मिलता हूँ सीधा। तो गाइज़ अब हम इसका राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले ब्रेकिंग की बात कर लूँगा। देखो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि मैंने पल्सर 150 का इसमें सेटअप डलवाया हुआ है। तो चलिए इसको चला के देखते हैं, और आप आवाज़ को एंजॉय करना। मैं आपको बिना जाली के भी आवाज़ इसकी सुनाऊँगा, और फ्लाई बाय देखना आप कैसा रहेगा फ्लाई बाय। और तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको, और फिर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस मैं आपको बता दूं, भागने में तो ये आज भी एक नंबर है, सच बता रहा हूँ, भागने में आज भी एक नंबर है ये। गाइज़ मैं आपको बता दूं 25 ईयर्स ओल्ड होने के बाद भी ऐसा परफॉर्म कर रही है ना, आज भी रॉकेट की तरह इसका पिकअप है। और 2 स्ट्रोक बाइक्स का तो आपको पता ही है कि पिकअप कैसा होता है, और आपने देखा होगा कितना शानदार पिकअप है इसका। और अब मैं इसका आपको ना पूरी जाली निकाल के, यानी कि इसका DB कलर निकाल के जब चला के दिखाता हूँ, और फिर आप आवाज़ सुनना इसकी बिना जाली के कैसी आवाज़ आती है। तो ज़रा जाली निकाल दो ज़रा, देखो आप देखना कैसे इसकी जाली निकलती है, प्लायर से खींचनी पड़ती है इसकी जाली। देखो देखो इसकी कैसी जाली होती है, आप देख सकते हो कैसी होती है जाली। और अब इसको बिना जाली के स्टार्ट करूँगा मैं, और आप देखना कितनी आवाज़ में बिल्कुल चेंज हो जाएगी आवाज़ इसकी, और इसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और मेरे को आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको बिना जाली की आवाज़ अच्छी लगती है या जाली के। तो चलिए अब इसको बिना जाली के स्टार्ट करते हैं। चौक थोड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ।
चलिए पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ इसका खड़ी करके। आप देख सकते हो कुछ ऐसी बाइक दिखती है और देखो साइलेंसर में से भी धुआं निकल के आने लग रहा है। और तो देखो ऐसी कुछ दिख रही है ये। और सच में गाइज़ यार आज भी इसमें इतनी जान है ना, आज भी ये 150 सेगमेंट की बाइक को आराम से इनिशियल में तो बीट कर देगी। और अगर गाइज़ आप ड्रैग रेसेस भी देखना चाहते हैं इसके ऊपर तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं ड्रैग रेसेस भी कर दूंगा 150 सेगमेंट्स की बाइक पे। और डेफिनेटली हम ड्रैग रेस ज़रूर करके देखेंगे इससे कि कौन सी बाइक विन होगी इसके कंपैरिजन में, और या फिर ये विन होगी। तो आप देख लीजिए कुछ ऐसी दिखती है ये। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हो आप। सच में यार बड़ी सेक्सी बाइक है और मेरे को आज तक इसने निराश नहीं किया। और सच में गाइज इसके रिएक्शंस जो आते हैं ना, जो लोग बाग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, इसकी आवाज़ सुन के लोग जो इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, सच में गाइज इसके एपिक रिएक्शंस आते हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा है पूरे मतलब इलाके में, पूरे एरिया में मेरे पास ही है 135, और किसी के पास है भी नहीं। तो गाइज़ इसी नोट पे अब वीडियो को एंड करते हैं। आप मेरे को वीडियो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।